आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप भी रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोपराइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9525949737 और मिलने का पता है फतेहपुर बाईपास रोड, जैन स्वीट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिवान के जो पूर्व सांसद रह चुके ओम प्रकाश यादव, और सिवान में जो एकता का जो बेमिसाल पैदा किए और शांति और भयमुक्त जो अपराधग्रस्त सिवान था, उसे यहाँ के जनता को निजात दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। और आज सिवान फिर उसी रास्ते की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका संघर्ष जो है अभी सिवान में जारी है। तो ये जानते हैं अभी जो बिहार में और खासकर पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति गरमाई हुई है, और जो बीजेपी की एक प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि पार्टी ने उनको 6 साल के निष्कासित भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जानते हैं कहीं ना कहीं इस तरह का बयान समाज में क्या असर डालेंगे, इस पर इनका क्या सोच है। सबसे पहले नेताजी स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, पहले तो आपके चैनल के पूरे टीम और पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कठोर निर्णय लिया है कि चाहे वो अपने पार्टी के लोग हों चाहे विरोधी दल के लोग हों, जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे कि सीमान ही नहीं पूरा देश कमज़ोर हो, जहां मजहबी उन्माद पैदा हो, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और FIR भी दर्ज हो गया है। चूँकि जहां शांति है, सौहार्द है, प्रेम भाईचारा है, वहीं विकास की बात की जा सकती है। आज एक दुनिया में अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है भारत को कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सामाजिक और मजहबी उन्माद पैदा करके हिंसा फैलाने का जो षड्यंत्र विपक्ष और चाहे हमारे दल के लोग हों चाहे हमारे सहयोगी दल के लोग हों, इस तरह का हरकत करेंगे तो नरेंद्र मोदी उन्हें बख्शने नहीं जा रहे हैं, उन्हें छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चूँकि एक वैभवशाली राष्ट्र का सपना देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और विश्व गुरु कहलाने का जो गौरव प्राप्त है भारत को, उसको पुनः पद प्रतिष्ठित करने के लिए रात दिन संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। उसमें कोई बाधा न आवे, जो अड़चन आ रहा है उसको दूर करके समरस समाज बनाने का उन्होंने फैसला लिया है। नेताजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुपुर शर्मा का जो बयान है उसको लेकर करीब 57 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश 57 टोटल हैं पूरे विश्व में, और बहुत सारे देश एक मंच पे आके भारत का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियां भी हैं जो इसमें भारत सरकार को सहयोग नहीं कर पा रही, उसके वजह से ये अब देखा जा रहा है कि धर्म युद्ध की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। नहीं, अपने भारत का संविधान स्पष्ट मान्यता देता है कि हर धर्मावलंबी अपने अपने मजहब को अपने अपने हिसाब से मनाएंगे, उसमें किसी तरह का कोई अड़चन, कोई गतिरोध पैदा नहीं होगा। स्पष्ट मान्यता है हमारे संविधान में। उस हिसाब से निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता या विपक्ष के कोई भी नेता इस तरह का हरकत करेंगे तो स्पष्ट चेतावनी दिया है भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल के शिकंजों में कसा जाएगा। और आपने देखा होगा कि अपने लोगों पर भी और दूसरे लोगों पर भी FIR दर्ज हो गया है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लोग मजहबी रंग देने का काम करते हैं, लेकिन एक भी योजना को बता दे कोई कि हम मजहब के नाम पर संचालित करते हों। अगर हम गैस देते हैं तो हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं तो गरीब को भी देते हैं, और चाहे वो गरीब कुछ वर्ग का क्यों न हो, निम्न वर्ग का क्यों न हो, हम लोग वर्ग और जाति और धर्म देखकर काम नहीं करते हैं। हमको भारत वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है, इसके लिए काम। सिवान की बात करें तो सिवान को जो भी सिचुएशन अभी जो शांति बना हुआ था सिवान, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका था, लेकिन सिवान फिर से उसी रास्ते पर अग्रसर हो चुका है और आपका संघर्ष भी जारी है, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हमारा ही संघर्ष नहीं, पूरे सिवान वासियों ने जाति पार्टी से ऊपर उठ करके मुझे निर्दलीय यहाँ से भेज करके शांतिमय भय मुक्त सिवान बनाने का जो फैसला लिया था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसे चोट लग रहा है। रोज बैंक जनता भी बोल रही है कि 10 साल कहीं ना कहीं बैंक डकैती हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, मर्डर हो रहा है, मोटरसाइकिल लूटे जा रहे हैं। इसका कारण है सिर्फ प्रशासन को दोष दे करके हम अपने आप को बच नहीं सकते हैं। जनप्रतिनिधि को अपने गिरबान में झांकना होगा। अगर
कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद या उनके परिवार के लोग अपराधी को अपने गाड़ी में लेकर घुमाएंगे तो अपराधी का तो मनोबल बढ़ेगा, वो तो अपराधी घटनाएं करेगा ही। इसलिए जनप्रतिनिधि को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अब कहीं निकलते समय शरीफ लोगों को अपने गाड़ी में जगह दें, अपराधियों से कोसों दूर रहें, तब जा कर के भय मुक्त, अपराध मुक्त वातावरण बन। और देखा जाए तो सोमवार के दिन सिवान में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ में प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या अपील कीजिएगा सिवान के जो भी लोग हैं उन लोगों को? नुपुर शर्मा को पार्टी ने निकाल दिया, अब उसको तिल का तार नहीं बनाया ना चाहिए। अब जो कार्रवाई होनी थी उनको हो गया है। अब हमें राष्ट्र की बात सोचनी है कि राष्ट्र कैसे वैभवशाली राष्ट्र बने, हमारे समाज में कैसे शांति और सौहार्द बना रहे। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रहा है, कहीं शांति भंग की जा रही है। पहले हमने कहा कि जहाँ शांति और सौहार्द है वहीं विकास की बात की जा सकती है। जहाँ इस तरह की हरकतें होंगी हम कमज़ोर होंगे, राष्ट्र कमज़ोर होगा। जिस सिवान का सपना देखकर आपने अपने सर पे कफन बांध के निकले थे, आज वो सिवान फिर से उसी के रास्ते पर जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको आज? बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि सिवान शहर मुख्यालय में बैंक लूटे जा रहे हैं, मैरवा में भी बैंक लूटे। रोज इस तरह की घटनाएं घटती है, उस दिन काफ़ी पीड़ा होती है, क्योंकि अनेक मित्रों के शहादत के बदौलत सिवान आज़ाद हुआ है। सिवान अपराधियों के चंगुल में था। यहाँ हम लोग स्वतंत्र रूप से न बोल सकते थे, न घूम सकते थे, न चल सकते थे। आज जिस होटल के उद्घाटन में आए हैं, निश्चित रूप से जो हालात होते, ये हमको बुलाते भी तो ये हमारे अच्छे मित्र हैं, हम नहीं आते। हमारे आने से हमारे मित्र को कोई अहित हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो हम काहे वो काम करने जाएंगे। लेकिन हालात बदला है, इसलिए हम आए। बड़ी पीड़ा होती है जब इस कोई घटना घटती है। तो क्या माना जाए कि इन अपराधियों से हमेशा ओम प्रकाश यादव ऐसे चुनाव लड़ाई? चलिए, जब तक ओम प्रकाश हैं निश्चित रूप से अपराध और अपराधियों के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे वो मेरा बेटा क्यों न हो, मेरा भाई क्यों न हो, अगर अपराध में संलिप्त है निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे और भय मुक्त समाज बनाने के लिए फिर से कफन बांधना होगा तो हम तैयार हैं। उस दिन प्रोटेस्ट होने वाला, उसको लेकर शांति के लिए हम शांति की अपील करते हैं। अपने सिवान के मुस्लिम भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे, शरीफ मुसलमान भाई उन प्रोटेस्ट को रोकने का काम करें, क्योंकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। एक समृद्ध शक्ति के रूप में जिस उभरा था उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। आपने देखा हो यूक्रेन में अपने यहाँ के छात्र छात्राएं फंसे हुए थे जो MBBS करने जा रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपने प्रधानमंत्री ने बात किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, आप रशिया के राष्ट्रपति से बात कीजिए। इन्होंने रशिया के राष्ट्रपति से बात किया। रशिया के राष्ट्रपति भी अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को मान करके 3 घंटा युद्ध रोक करके और वो अपने यहाँ के छात्र छात्राओं को सकुशल, जो लोग तिरंगा लेकर के निकलते थे उन पर कोई फायरिंग नहीं होती थी, उस आड़ में, तिरंगा के आड़ में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देश के लोग भी बाहर निकलने का काम किए। ये मजबूत शक्ति का परिणाम है। उस शक्ति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए समाज के विध्वंसकारी तत्व लगे हुए हैं। उन तत्वों के इशारे पर इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। हम आग्रह करना चाहेंगे सिवान के शरीफ मुसलमान भाइयों से कि उनके बहकावे में नहीं आवे। एक समृद्ध शक्ति के रूप में जो भारत उभर रहा है, आइए हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, और इनका साफ कहना है कि अभी जो भी भारत में राजनीति माहौल बना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और सारे लोगों से अपील है कि आप भारत के एकता और अखंडता को बनाए रखिए, और भारत जिस तेज़ी के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, और एक जो नया भारत बन रहा है उसमें अपना योगदान निभाइए। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।